संसद से बना है वो कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है या किसी के मौलिक अधिकारों का तो हनन नहीं करता। अगर ऐसा साबित होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नए कानून की समीक्षा कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वक्फ कर नया कानून जस का तस रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। तो 2:30 बजे का समय इस पर सुनवाई होने का। सुप्रीम कोर्ट में आज 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। 10 याचिकाएं लिस्टेड की गई हैं जिस पर आज एक साथ सुनवाई होने जा रही है, लेकिन हम आपको वो एंगल समझा रहे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना ध्यान फोकस करेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि वक्फ को लेकर जो कानून संसद से बना है वो कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है या फिर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करता है। अगर ऐसा साबित होता है, पहली नजर में ये समझ आता है, तो सुप्रीम कोर्ट नए कानून की समीक्षा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वक्फ पर नया कानून जस का तस रहेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ऐसे कई पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वहीं AIMIM के सांसद हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और कुछ और पार्टियों ने, राज्यों की सरकारों ने भी इसके ऊपर याचिका दायर की है जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। वक्फ कानून पर आप कह सकते हैं अब तक की ये सबसे बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, किस तरह से इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसे आपको बता देते हैं, इस बीच कई राज्य जो कि बीजेपी सरकार के राज्य हैं, वो इस कानून के प्रोटेस्ट कराया जा रहा है। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता देश के किसी इशू पर नहीं प्रोटेस्ट करेगा, जनता की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अब वो केवल गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। तो वहीं समर्थन में भी भारी संख्या में समर्थन में उतरे हुए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। अब सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सुनवाई होने वाली है, इसके ऊपर और जानकारी अनूप गुप्ता से ले लेते हैं, फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। अनूप, कितने बजे तक ये सुनवाई शुरू होने जा रही है? वक्त हो गया है सुनवाई का, इस समय क्या हलचल सुप्रीम कोर्ट में है वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि जो सुनवाई होनी थी उसकी वो शुरू हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि पहले जो है वो मुख्य याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। लगभग 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई है वक्फ संशोधन कानून के विरोध में और सिलसिलेवार तरीके से आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि किस तरीके से आगे इस मसले पर बढ़ा जाए, किस तरीके से आगे सुनवाई की जाए, किन किन पहलुओं और कानूनी पहलुओं पर इस पर आगे सुनवाई करनी है। इन तमाम मुद्दों पर आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना दिशा निर्देश जो है वो सामने रखेगी। लेकिन अभी सुनवाई शुरू ही है और जैसे जैसे देखिए सुनवाई बढ़ेगी, ज्यादा जानकारी हम लोगों के पास भी आएगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर आगे बढ़ता है। जी ठीक है अनूप, ये एक बहुत बड़ी बात है, आप कह सकते हैं कि वक्फ की जो लड़ाई है ये राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में जो इस समय चल रहा है, वहां पर जो हिंसा भड़की हुई है, इसको लेकर लगातार सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर वो राज्य हमलावर है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, NDA की सरकार नहीं है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि 7 ऐसे राज्य हैं जो कि समर्थन में आ रखे हैं, जहां का मुस्लिम समुदाय जो है वो समर्थन में आ रखा है वक्फ कानून को लेकर। तो आप कह सकते हैं कि इस एंगल से कि ये किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं करता कानून, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर इस कानून के खिलाफ लोग हैं तो वहीं समर्थन में भी भारी संख्या में लोग हैं। देखिए, जब ये बिल पास हो रहा था, कानून जब बनाया जा रहा था दोनों सदनों में, तब सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि ये जो कानून बन रहा है ये कानून मुस्लिम समाज के हित में है, गरीबों और पसमानदा जो मुस्लिम हैं उनके हित में है। जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इसके विरोध में खड़ी है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां और कई संगठन है, मुस्लिम संगठन, वो भी विरोध में खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि
कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, उस कानून के साथ खड़े हैं। तो तमाम बातें जरूर है, सरकार का अपना पक्ष है और सरकार साफ तौर से सरकार का मानना है कि इस कानून से जो है वो गरीब और खास तौर पर महिलाओं पर उनका फोकस है कि जिस तरीके से अब तक जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ काउंसिल है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है। तो वो सारे चीजों को सुनिश्चित किया गया है इस कानून में। ये जो नया कानून संशोधन कानून बनाया गया है और सरकार लगातार इस बात की पैरवी सरकार की तरफ से की जा रही है कि ये जो कानून है वो कहीं ना कहीं ये कानून जो है वो मुस्लिम समाज के हित में है। अब देखना होगा, देखिए कई ऐसे मसले जी कई ऐसे मसले होते हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले ही AIMIM के अध्यक्ष जो हैं हैदराबाद के सांसद ओवैसी जो हैं वो पिटीशन दाखिल कर चुके थे, लेकिन हस्ताक्षर जब राष्ट्रपति के हुए उसके बाद एक याचिकाएं डलती चली गई और कई याचिकाएं हैं, 35 याचिकाएं हैं जो जानकारी मिल रही है वो मिली है, जिस पर आज 10 लिस्टेड हैं जिनके ऊपर सुनवाई हो रही है। इस समय आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो सुनवाई चल रही है क्या AIMIM की तरफ से मतलब सबसे अगर बड़ा चेहरा देखें इसके विरोध में जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का है या उनकी पार्टी की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में इस समय मौजूद हो? देखिए बता दूं, जहां तक विरोध की बात करें तो कांग्रेस पार्टी है इसके विरोध में है। इनके दो नेता हैं, वो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, मोहम्मद जावेद हैं, तमाम कई देखिए सिर्फ MIM की बात नहीं है बल्कि कई बड़े राजनीतिक पार्टियां या विपक्षी पार्टियों की कहें तो वो सभी लोग वो कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि ये विरोध ये जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। कहीं ना कहीं इससे जो धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है कानून के तहत उसका वायलेशन होता है। ऐसे में ये जो नया कानून बनाया गया है इसको रद्द किया जाना चाहिए। देखिए चाहे वो विधायिका की बात करें या फिर न्यायपालिका की बात करें, दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे मसले भी हमने देखा है जहां पर संसद कोई कानून बनाता है लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कुछ मामले ऐसे भी हैं जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके उस कानून को या तो उन्होंने रद्द किया है या फिर उस पे स्टे लगा दिया है। अधिकतर ऐसे मामले होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट विधायिका के मामले पर जब कानून बनाया जाता है संसद की तरफ से तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करती है। इन सब चीजों पे हस्तक्षेप का मामला अलग अलग होता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए आज ये तय हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून पर आगे कैसे वो बढ़ेगी, क्या किस तरीके से सुनवाई करेगी, यही प्रश्न मेरा आपसे है कि जिस तरह से इस समय संसद से लेकर सड़क तक जो समर्थन नहीं कर रहे हैं इस कानून का वो हल्ला बोल कर रहे हैं और आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, तो ऐसे में क्या आज ही सुप्रीम कोर्ट ये तय कर डालेगा कि इसके ऊपर आगे सुनवाई की जाएगी या फिर नहीं? ये कानून जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है या फिर नहीं, ये आज ही तय हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? नहीं, देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये कानून जजमेंट नहीं सुनाया जा रहा है। इसमें ये जाहिर सी ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है की जाएगी या नहीं की जाएगी, तारीख दी जाएगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आज ही तय करेगा। बिल्कुल ये आज सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि इसकी आगे की तारीख ये होगा, इस पर सुनवाई करना है या नहीं करना है। इस पर अगर सुनवाई करना है तो पक्ष में कौन होगा, विपक्ष में कौन होगा, क्योंकि याचिकाएं 70 से ज़्यादा याचिकाएं हैं इस कानून को खारिज करने के लिए। तो कहीं ना ये इसमें एक क्लब किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आज ये कह सकता है कि चूंकि इतनी याचिकाएं हैं तो सबको क्लब किया जाए, जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है सरकार को नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद एक तरह से औपचारिक तौर से सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर एक 1 बाय 1 इस पर सुनवाई शुरू करेगा। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है, ये जो सारा जो एक रोड मैप है वो सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा। इसी की शुरुआत जो है हो चुकी है। जी
ठीक है, एक आखिरी अपडेट दे दीजिए, कितनी देर ये सुनवाई आज चल सकती है, क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि वहां पर हलचल किस तरह से बनी हुई है। दोनों ही पक्ष और विपक्ष की दोनों तरफ से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, कितनी लंबी ये सुनवाई चल सकती है? बहुत ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्द जो है वो, चूँकि देखिए यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन देना है, एक रूपरेखा तैयार करना है, तो ऐसे में बहुत जल्द ये सुप्रीम कोर्ट, चूँकि देखिए 3 जजों की खंडपीठ है, तो बहुत जल्द इस पर सुनवाई हो जाएगी और एक रूपरेखा तैयार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दी जाएगी। एक प्रश्न ये भी है अनूप, की केवियट दाखिल की गई है इस पर सरकार की तरफ से कि जब तक सरकार अपना पक्ष इसके ऊपर ना रख ले तब तक इसके ऊपर कोई फैसला ना लिया जाए, इस पर कोई अपडेट? जी देखिए आमतौर पर क्या होता है कि अगर आप किसी कानून के खिलाफ अगर कोर्ट पे आप गए हैं, तो सबसे पहले जो विपक्षी पार्टियां होती है वो ये कहती है कि इस कानून पर आप स्टे लगा दें। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे ना लगाए, इसको लेकर के सरकार ने कैविएट दाखिल कर रखा है। कैविएट का अर्थ ये हुआ कि पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आप सुन लें कि ये इस कानून के पक्ष में आप अपनी बात सुन लें, उसके बाद ही आगे आप फैसला करें। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सरकार का भी पक्ष इसमें सुनेगी और विपक्ष जो याचिकाएं दायर की गई है उसकी बात भी सुनेगी। ये तमाम मुद्दों पर आज एक कह सकते हैं सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगी इन दोनों पक्षों से बातचीत करके दोनों पक्षों की